ma'am. All of Morning, ma'am. Okay. So, in our previous class, we have studied about the voiding of urine, है ना? तो वो हमारी यूनिट खत्म हो गई है. हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं. That is respiratory system. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. तो आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना होगी. ओके. अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. I think screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is this respiratory system? It is the oxygen delivery system. The respiratory system is the set of the organs that allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. Is it clear? कि मतलब हम जो है respiratory system क्या है? Set of organ है, क्योंकि हम system की बात कर रहे हैं ना. Respiration is the process and respiratory system is the set of organs जो allow करते हैं respiration. ठीक है? Breathing, exchange of gases, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना. इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. The integration of organ involved in intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment and including the nasal passage. मतलब कि जो इंटीग्रेटेड पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है उसमें क्या इन्वॉल्व है? लेना और एक्सचेंज करना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी, हमारी बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट से. एयर से बॉडी के अंदर जाना. उसके बाद नेसल पैसेज है, फिर लैरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइल ट्यूब्स है एंड लंग्स है. दीज ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द organ system of respiration. Is it clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now respiratory system में दो मेजर टास्क होते हैं. ठीक है? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है? ओके. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो बॉडी और आउटसाइड द एनवायरनमेंट होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब जो सेल और ब्लड के बीच में हो रहा है. ठीक है? ऑक्सीजन टू द सेल, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है? इज इट क्लियर? ऑक्सीजन सेल तक लेके जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना. दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, बॉडी के अंदर हो रहा है. और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट. तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यू कैन सी ओवर हियर नोज, नोज के अंदर नेजल कैविटी होती है. देन ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लंग्स एंड लंग्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? डायफ्राम. So this is the respiratory system. Is it clear with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the function of respiratory system? एक तो exchange of gases ही है. ठीक है? ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. उसके बाद फिल्टर करना इंस्पायर्ड एयर को, जो अंदर सांस हम ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, उसको फिल्टर करना. ठीक है? नोज के थ्रू ना क्या होता है, नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स एंड सीलियाज, छोटे छोटे हेयर्स लाइक ग्रोथ होती है. तो वो क्या होता है, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं. तो फिल्टर करना इंस्पायर्ड एयर. ओके. साउंड को प्रोड्यूस करना. इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फॉर स्मेल, जो नोज के अंदर होते हैं. ठीक है? रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट. अगर बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर या हीट है उससे उसको रिमूव करना. ठीक है? उससे उसको छुटकारा पहुंचाना और रेगुलेट करना ब्लड के पीएच को. ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा. ठीक है? कुछ आयंस की फॉर्म में ऐसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करके ऑक्सीजन जो है सारे पार्ट में पहुंचता है. और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके सारे पार्ट से लंग्स तक आता है. ठीक है? तो वो किसी ना किसी आयन की फॉर्म में आता है. तो इस तरीके से वो ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज पल्मोनरी वेंटिलेशन. इसमें दो साइकिल होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी करते हैं
कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, गैसेस जो होती है लंग्स के अंदर जाती है, और एक्सहेलेशन इज एक्सपिरेशन जिसमें क्या होता है, फोर्स करते हैं हम गैस को कि वो लंग्स से बाहर निकले। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर इनहेलेशन, लंग्स फैल रहे हैं, और एक्सहेलेशन के अंदर डायफ्राम और लंग्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हो ना, रिब्स और लंग्स छोटे हो रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग को नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। सर फ्लैट थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये लो, अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो नोट करिए सभी स्टूडेंट। ओके मैम। हो रहा है नोट डाउन? यस? Yes, yes, ma'am. मैम। ओके, ओके। नाउ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट एंटर टू द नोज और माउथ, तो जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। इसमें क्या होता है, नोज, नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इन्वॉल्व होता है। ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा का सारा कंडक्टिंग पोर्शन है। यू कैन सी ओवर हेयर नेज, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स जो नाक के आगे जो जहां से एयर अंदर जाती है, that is nostril, nasal cavity, then pharynx, then larynx. Larynx is the voice box. Is it clear with everyone? What is this external यस respiration? मैम। Okay, इसे नोट करिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। ओके मैम।
नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। मैम आपका वॉइस नहीं आ रही है यहाँ पे। आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा। हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाउ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? लाइक नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। लंग्स के अंदर एल्वुलाई। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ कहाँ तक है बेटा? ट्रैकिया तक है। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज फ्रॉम नोज टू द ट्रैकिया। उसके आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है। तो हम एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को नोट डाउन करिए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने स्क्रीन नहीं शो हो रहा। हो रहा होगा बेटा, मेरी तरफ से तो ऑन है स्क्रीन। हो गया। वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम नोट डाउन करिए। Okay, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. नाउ नोज। नोज को हम एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये डिवाइडेड होते हैं दो हाफ के अंदर। आप लोगों को पता है कि दो नोज के अंदर दो होल्स होते हैं जहां से एयर अंदर जाती है। ठीक है। तो ये डिवाइडेड होते हैं टू हाफ में बाय नेजल सेप्टम। बीच में क्या होता है? नेजल सेप्टम होता है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। और नेजल सेप्टम के थ्रू दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें क्या होता है बेटा? पैरानेजल साइनसेस होती है जहां से एयर जो होती है वार्म होती है। जब एयर अंदर जाती है तो वार्म होती है। ठीक है। पैरानेजल साइनस के थ्रू। और इसमें क्या होता है? सीलिया होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्टर करने में फॉरेन बॉडीज को। लाइक कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज अगर अंदर या कोई धूल अंदर जा रही है तो सीलिया जो है उसको वहीं की वहीं रोक लेगा। ठीक है। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर। नेजल सेप्टम, एक्सटर्नल नेरिस, इंफीरियर नेजल कॉन्चिया। पहले पढ़ा देती हूँ फिर स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है। तो पैरानेजल साइनस भी होता है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है एयर को गर्म करने में। और अंदर इस ये जो होल होता है इसके अंदर जो एयर जाती है यहाँ इस वाले पैसेज में क्या होता है? सीलिया होते हैं। ठीक है। देन है इंटरनल लेयर्स। ठीक है। जो कहाँ पे ओपन हो रही है? बाहर की तरफ, नाक के बाहर की तरफ। और एक्सटर्नल लेयर ये आई थिंक उल्टा लिखा हुआ है। एक्सटर्नल लेयर बाहर की तरफ ओपन होगी और इंटरनल जो है फेरिंग्स के अंदर ओपन होगी। फिर होता है नेजल कॉन्चे। नेजल कॉन्चे क्या होता है? फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर।
जो इंक्रीज करती है एयर टर्बुलेंस को। ठीक है, नेजल कॉन्चे क्या होता है, फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इंक्रीज करती है एयर टर्बुलेंस को और इंश्योर करती है कि मोस्ट एयर जो है कांटेक्ट में आए म्यूकस मेम्ब्रेन के। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेजल कॉन्चे के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और एयर इससे कांटेक्ट में रहती है। इज इट क्लियर? एक्सटर्नल लेयर हमने पढ़ा, नेजल कॉन्चे हमने पढ़ा। ठीक है, नेजल कॉन्चे आप देख रहे हैं डायग्राम में कहां पर है। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स एंड इंटरनल लेयर पढ़ा। इज इट क्लियर? यस मैम। और क्या करता है नोज? प्रोवाइड एन एयरवे फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है। मॉइस्ट करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से मॉइस्ट हो गई। वार्म हो गई एयर किससे? पैरानेजल साइनस से। मॉइस्ट एंड वार्म जो भी एयर अंदर आ रही है। फिल्टर करता है और क्लीन करता है इंस्पायर्ड एयर को थ्रू सीलिया। रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच और स्मेल को डिटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, आप देख लेरिस है, नेजल कॉन्चिया इंफीरियर है, आगे की तरफ वाला है। मिडल नेजल कॉन्चिया है। फ्रंटल साइनस है, जो पैरासाइनस की हम बात कर रहे थे, फ्रंटल साइनस है ये। स्फीनोइड साइनस है। उसके बाद इंटरनल नेरिस है। एक्सटर्नल नेरिस, इंटरनल नेरिस जो लैरिंग से कनेक्ट होती है, फेरिंग से कनेक्ट होती है, नेजोफेरिंग से कनेक्ट है ना इंटरनल नेरिस, आप देख पा रहे हैं। इंटरनल नेरिस के बाद नेजोफेरिंग्स आता है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? यस मैम। ओके, नाउ नोट डाउन द नोज। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए नोज को। व्हाट इज दिस? इसमें क्या क्या होता है? इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ओके मैम। ओके मैम। नोज को नोट डाउन करिए। करें सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? यस। यस मैम। ओके, यस मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो हो रही है? यस मैम। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम।
नोट करिए नोट्स को। दिस इज द फर्स्ट organ of respiratory system, one of the organ of respiratory system. हो गया? यस। नाउ नेक्स्ट इज फेरिंग। ठीक है, नोज के बाद आता है बेटा फेरिंग्स। ये कॉमन स्पेस होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए। मैंने डाइजेशन सिस्टम में भी आप लोगों को बताया था। इसे हम बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। नेजल और ओरल कैविटी के पीछे की तरफ होता है ये, और एक्सटेंड होता है इंफीरियरली, आगे की तरफ एक्सटेंड होता है नियर द लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। लैरिंग्स और ईसोफेगस जहां से स्टार्ट होता है ना, लैरिंग्स के बाद जो ईसोफेगस से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से ये डिवाइड होता है। समझ रहे हो? कहाँ से आता है ये? मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को बताया था कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे की तरफ होता है और आगे बाइफर्केट होता है, इंफीरियर होता है, ऊपर होता है किसके, जो डिवीजन हो रही है लैरिंग्स और ईसोफेगस की। ठीक है, ये कॉमन पाथवे है एयर एंड फूड के लिए। ठीक है, और यहीं पे ही एपिग्लोटिस होएगा। एपिग्लोटिस बंद बंद कर देगा जब हम खाना निकल रहे होंगे, वरना वो फूड पाइप को बंद रखेगा। ठीक है, अच्छा, फेरिंग्स की जो वॉल होती है वो किससे लाइंड होती है? म्यूकोसा से, और इसमें स्केलेटल मसल होते हैं जो स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं, निगलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल, जो साइडों की वॉल्व होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, डिस्टेंसिबल होती है, ताकि वो क्या कर सके, फोर्स कर सके स्वेलोड फूड को ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, इसलिए साइडों की वॉल क्या होती है? इनडिस्टिंक्टिबल होती है, ताकि वो फोर्स कर सके निगलने को। ठीक है, ईसोफेगस में। क्लियर? यस मैम। तीन सेक्शन होते हैं। जो नाक के पीछे वाला होता है फेरिंग, दैट इज नेजोफेरिंग। इसमें क्या होता है? फेरेंजियल टोन्सिल्स होते हैं, जिसे हम एडिनॉइड बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। फिर है ओरोफेरिंग, जो माउथ के पीछे वाला है। इसमें पैलेटाइन टोन्सिल होते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर है लैरिंगोफेरिंग्स, जो लैरिंग्स के अंदर जा रहा है, बॉटम सेक्शन ऑफ फेरिंग, जहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइड हो रहा है ईसोफेगस और लैरिंग्स के अंदर। आप देख सकते हैं, नेजो नाक से आ रहा है, ओरो बीच में है, और लैरिंग्स नीचे है, जहाँ पे डिवीजन हो रही है ईसोफेगस और लैरिंग्स की। समझ में आ रहा है? यस मैम। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फेरिंग्स को। फेरिंग्स को नोट डाउन करिए बेटा। नोट डाउन करिए फेरिंग्स को। कर रहे ओके हैं सभी मैम। स्टूडेंट? यस मैम। मैम सुनाई नहीं दे रहा। आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा। ओके मैम।
करे नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट और सिलेंड्रिकल एयरवे होता है जो ट्रैकिया के अंदर एंड होता है। फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है और ट्रैकिया पे जाके खत्म होता है। इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल एयरवे होता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है स्वेलोड मटेरियल को कि वो फ्रॉम एंटरिंग टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर कोई चीज गलती से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए तो ट्रैकिया उसे वापसी ऊपर भेज देता है, अंदर लंग्स तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, जैसे धांस लगती है ना, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो हम खाना खा रहे हैं वो एयर पैसेज के अंदर पहुंच जा रहा है, उसकी वजह से लगती है। ठीक है, तो अगर कोई भी गलती से ऐसा पहुंच जा रहा है तो उसे वापसी फेंक देता है लैरिंग्स। ठीक है, ठीक है। Okay, ma'am. इट प्रिवेंट swallowed मटेरियल। ठीक है, देन कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एयर को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भेजेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा ये लैरिंग्स। तभी तो बोलते हैं कि साउंड बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स है। ठीक है, अच्छा, अब ये किससे सपोर्टेड होता है? 9 पीस ऑफ कार्टिलेजिस से सपोर्टेड होता है, जिसमें 3 इंडिविजुअल पीस होते हैं, 3 कार्टिलेज पेयर होते हैं। ठीक है, 3 इंडिविजुअल पीस होते हैं और 3 कार्टिलेज पेयर होते हैं। 9 पीसेस होते हैं। ठीक है, 3 पेयर मतलब 2 4 6 और प्लस 3 9। ठीक है, जो लिगामेंट और मसल की जगह पे होते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट और मसल की जगह पे होंगे और 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कार्टिलेजेस दिख रहे हैं, ये कार्टिलेजेस है, ये मसल्स उसको साइड से सपोर्ट कर रही है। थायराइड कार्टिलेज, कार्सी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, और मसल इसे सपोर्ट कर रही है। एंड थायराइड मेम्ब्रेन ऊपर ऊपर एपिग्लोटिस एंड हायोइड बोन है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नोट करिए लैरिंग्स। Yes, ma'am. नोट हो रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes.
हो गया? यस और नो? नो मैम। करिए। नो ट्रैकिया। ट्रैकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। जैसे ईसोफेगस होता है ना फूड पाइप, वैसे इसे हम विंड पाइप बोलते हैं। ये एक्सटैंड होती है मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम के थ्रू एक्सटैंड होती है, इसके आगे आगे एक्सटैंड होगी। और कहाँ पर होती है? एंटीरियर टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे की तरफ, और इंफीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे और ईसोफेगस के आगे की तरफ। ऊपर हमने लैरिंग्स पढ़ा था ना, लैरिंग्स के नीचे होती है ना, और ईसोफेगस जो ट्यूब होती है उसके आगे की तरफ ये वाली ट्यूब होती है और साथ साथ रन करती है, ठीक है। और उससे आगे होता है मीडिया स्टर्नम, ठीक है। फिर है कार्टिलेजिस रिंग जो होती है, जो ऊपर हम कार्टिलेजियस रिंग पढ़ रहे थे, वो रीइंफोर्स करती है, प्रोवाइड करती है रिजिडिटी किसको? ट्रैकिया की वॉल को, और इंश्योर करती है कि ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे, ठीक है। देन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल के लेवल पे ट्रैकिया क्या करेगा? बाइफरकेट हो जाएगा छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे ट्रैकिया छोटे छोटे जो है ट्यूब्स के अंदर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, आप देख रहे हैं ना ब्रांचेस निकल रही है। एक्सटर्नल मतलब बस इसके आगे कुछ नहीं है, दोनों लंग्स के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकस हम सिंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, हर एक प्राइमरी ब्रोंकस जो है प्रोजेक्ट होगी लेटरली, धीरे धीरे वो लेटरली अपनी ब्रांचेस बना रही हो, लंग्स के अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। ब्रोंकस एक के लिए वर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ लंग्स, ठीक है, थोड़ा सा लंग्स के बारे में बताएंगे। हर एक लंग जो होता है वो कोनिकल शेप होता है, ठीक है। इट्स वाइड कॉनकेव बेस, बेस जो होता है वो चौड़ा होता है और कॉनकेव होता है, डायफ्राम के ऊपर होते हैं, ये नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। सुपीरियर रीजन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एपेक्स, जो ऊपर का रीजन है उसे हम एपेक्स बोलते हैं। जो सुपीरियरली प्रोजेक्ट होता है एक पॉइंटेड फॉर्म में, जो स्लाइटली सुपीरियर होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है? क्लेविकल होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है? क्लेविकल होता है, ठीक है। दोनों लंग्स जो होते हैं वो बॉर्डर्ड होते हैं किससे? थोरेसिक कैविटी से, एंटीरियरली पीछे की तरफ, साइडों की तरफ, आगे की तरफ थोरेसिक कैविटी होती है, और बाहर जो होता है रिब केज होता है, रिब्स होते हैं, ठीक है। मिड लाइन में क्या होता है? लंग सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय मीडिया स्टर्नम, जो मैं बता रही थी ना, बीच में क्या होता है? लंग सेपरेट होते हैं थ्रू द मीडिया स्टर्नम, ठीक है। ओके, रिलेटिवली ये क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, राउंड सरफेस होता है, रिलेटिवली ब्रॉड होंगे, राउंड सरफेस होगा, जो कांटेक्ट में होगा किसके साथ? थोरेसिक वॉल के साथ, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर लेफ्ट लंग होता है और राइट लंग होता है, और जो लेफ्ट लंग होते हैं उनमें दो लोब होते हैं, ठीक है, बाय ऑब्लिक फिशर, मतलब एक डिवीजन होती है जिसे हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग, ठीक है। कार्डियक नोच एकोमोडेट द हार्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। देन है राइट लंग, राइट लंग के अंदर क्या होता है? तीन लोब होते हैं, एक ऑब्लिक होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और ये ज्यादा सुपीरियरली होते हैं, ज्यादा सुपीरियरली होते हैं इन बॉडी ड्यू टू द लिवर ऑन द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में लिवर होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट होगा। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी को समझ में आया?
आ रही है Yes, ma'am. और